यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 83वां दिन। विस्मय और आश्चर्य। उकाब जमीन पर उतर चुका है। प्रेसिडेंट निक्सन टेलीविजन पर घटनाएं देखते हुए इसे हमारे समय का एक महान क्षण बताते हैं। पोप ने समाचार के बारे में कहा, परमेश्वर की महिमा हो ऊंचाइयों में और पृथ्वी पर शांति बनी रहे। 20 जुलाई 1969 सुबह 3:56 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ईगल की सीढ़ियों से बाहर कदम बढ़ाकर चंद्रमा की सतह पर पैर रखा। यह एक मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है, पर मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। उन्होंने कहा, जैसे ही वह चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। टेलीविजन की खोज के कारण यह उल्लेखनीय घटना इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि बनी, जिसे बहुतों ने देखा और तुरंत इसकी जानकारी लोगों को मिली। संपूर्ण विश्व विस्मय और आश्चर्य के साथ देखने लगा। जब हम चंद्रमा पर पहले कदम रखे जाने पर विस्मय और आश्चर्य के बारे में सोचते हैं, तब हमें एक झलक मिलती है कि जिन लोगों ने यीशु को देखा होगा उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। दूसरा अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर चला, जेम्स इरविन ने कहा, यीशु का पृथ्वी पर चलना मनुष्य का चंद्रमा पर चलने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब लोगों ने यीशु के कामों को देखा तब वे चकित हो गए। हर कोई चकित था। वे विस्मय से भर गए थे। लूका 5:26। भजन संहिता 37 का 10 से 20 तक। परमेश्वर के चुनाव पर विस्मय और आश्चर्य में खड़े रहें। परमेश्वर जिस तरह के लोगों को चुनते हैं, क्या आप कभी इस बात पर आश्चर्य करते हैं? जबकि विश्व धनी और शक्तिशाली लोगों के द्वारा खुश होता है, पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, कमजोर, तुच्छ, तिरस्कार की गई चीजों को, और जो चीजें हैं ही नहीं, ताकि उन चीजों को नगण्य कर दें जो हैं, ताकि कोई भी उसके सामने घमंड न कर पाए। पहला कुरिन्थियों 1:27 से 29। परमेश्वर चुनाव करते हैं। नंबर 1, विनम्र व्यक्ति का। दीन लोग भूमि पर अधिकार लेंगे और शांति का आनंद लेंगे। भजन संहिता 37:11। दीन का अर्थ कमजोर, डरपोक या दुर्बल नहीं है। मूसा के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गिनती 12:3। यीशु ने अपना वर्णन दीन के रूप में किया। मत्ती 11:29। इसका अर्थ है सज्जन, लिहाज रखने वाला और विनम्र। यह अखंड बनने और स्वार्थी बनने के विपरीत है। यह एक घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसे तोड़ा जा चुका है, यानी पालतू बनाया जा चुका है। इसका अर्थ है नियंत्रण में सामर्थ्य। यीशु इस वचन को दोहरा रहे थे जब उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5। नंबर 2, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति का। परमेश्वर गरीब और जरूरतमंद के लिए चिंता करते हैं। भजन संहिता 37:14। जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर की नजरों में वे दुष्ट हैं। सत्यनिष्ठ का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा सत्यनिष्ठ को संभालते हैं। नंबर 3, सताए गए व्यक्ति का। भजन संहिता 37 में इन वचनों का विषय यह है कि दुष्ट सत्यनिष्ठ के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। जैसा कि भजन संहिता के लेखक सत्यनिष्ठ और दुष्ट के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल लोगों के दो अलग वर्ग हैं, लेकिन पहला दूसरों के साथ शत्रुता रखने में ज्यादा सक्रिय होता है। बुरे लोगों के पास यह है अच्छे लोगों के लिए। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि यदि हमारा सताव होता है तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और वह सुनिश्चित करेंगे कि आखिरकार सभी को न्याय मिले। हमें अपने हाथों से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। रोमियो 12:17 से 21। परमेश्वर जिन लोगों को आप चुनते हैं उन पर मैं विस्मय और आश्चर्य करता हूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं लोगों को उस तरह से देखूं जैसा कि आप उन्हें देखते हैं, विश्व के स्तर से नहीं, लेकिन आपकी आंखों से। नया नियम लूका 5:17 से 32 तक। यीशु की सेवकाई पर विस्मय और आश्चर्य कीजिए। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि कैसे लोगों को महसूस हुआ होगा जब उन्होंने यीशु को एक चमत्कार करते हुए देखा होगा? उनकी सेवकाई आश्चर्यचकित कर देती थी। हर कोई चकित था।
वे विस्मय से भर गए थे। एम्प्लीफाइड अनुवाद उत्साह के इस बोध को बताता है, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। नंबर 1, बीमारों को चंगा करना। यहां तक कि यीशु की सेवकाई में भी चंगाई के क्षेत्र में उतार चढ़ाव थे। जब कभी वहां एक अविश्वास होता था, तब यीशु ने थोड़े ही लोगों को चंगा किया। मत्ती 13:58। दूसरे समय में, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, परमेश्वर की सामर्थ यीशु के साथ थी बीमारों को चंगा करने के लिए। लूका 5:17। नंबर 2, पापों को क्षमा करना। हमें चंगाई अद्भुत लगती है, लेकिन हम पापों की क्षमा को हल्के में लेते हैं। यीशु यहाँ पर दर्शाते हैं कि क्षमा चंगाई से अधिक अद्भुत और आश्चर्यजनक है। पहले वह मनुष्य के पाप को क्षमा करते हैं और तब दिखाते हैं कि उनके पास यह करने का अधिकार है। उन्हें चंगा करने के द्वारा क्षमा प्राथमिकता थी। नंबर 3, लोगों को पढ़ना। यीशु ने उनके दिमाग को पढ़ा। वे जानते थे कि लोग अपने हृदय में क्या सोच रहे हैं। उन लोगों को क्षमा करना जिन्होंने दूसरों के विरुद्ध पाप किया है, यह केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। जब यीशु ने दावा किया कि उनके पास अधिकार है दूसरों के पापों को क्षमा करने का, तब अपने हृदय में लोगों ने उस पर परमेश्वर की निंदा करने का आरोप लगाया। केवल परमेश्वर हैं जो पाप क्षमा कर सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि से वे सही थे। यीशु दावा कर रहे थे कि पापों को क्षमा करने का अधिकार उनके पास है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोगों ने शंका दिखाते हुए अपने आंखें मली और तब परमेश्वर को महिमा दी। आश्चर्य करते हुए उन्होंने कहा, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। नंबर 4, बहिष्कृत लोगों को चुनना। महसूल लेने वाले लेवी को अपने अनुयायी के रूप में चुनना यीशु का ऐसा चुनाव अद्भुत था। उन्होंने एक बहिष्कृत व्यक्ति को चुना, लेकिन उनका चुनाव सही था। लेवी उठा, सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। तब उसने अपने घर में यीशु के लिए एक बड़ी दावत दी और बहुत से लोग आए। स्पष्ट रूप से लेवी एक प्रभावी लीडर था। लेवी के साथ जो हुआ उससे लोग काफी आकर्षित थे और यीशु से मिलना चाहते थे। यीशु का चुनाव चौंका देने वाला था और चकित करने वाला था। जब कभी मैं बंदीगृह में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यीशु अब भी उन लोगों को अपना चेला बनाने के लिए बुला रहे हैं जिन्हें समाज ने नकार दिया है, और मैं विस्मय और आश्चर्य से भर जाता हूँ। नंबर 5, पापियों को मित्र बनाइए। एक बार फिर यीशु ने लोगों को चकित किया। उन्होंने पूछा, आप क्यों महसूल लेने वालों और पापियों के साथ खाते पीते हो? यीशु ने जवाब दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं सत्यनिष्ठ के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हम सभी के लिए यह अच्छे समाचार का हृदय है। जॉयस मेयर इस लेखांश के बारे में लिखती हैं, अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमें अवश्य ही अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहिए और हमेशा दिखाना चाहिए कि हम मजबूत हैं और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सभी के पास कमजोरियां और दुर्बलताएं हैं। यीशु उन लोगों के लिए आए थे जो बीमार, जरूरतमंद थे, ना कि उनके लिए जो स्वस्थ थे, जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। वह पहले से ही सब जानते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप सहायता मांगें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप आज, कल और युगानुयुग एक समान हैं। मैं मांगता हूं कि आपकी सामर्थ उपलब्ध होगी बीमारों को चंगा करने के लिए। जैसे ही लोग आपके अद्भुत कामों को देखेंगे, वे आश्चर्य से भर जाएंगे। पुराना नियम, गिनती 16:36 से 18:32 तक। क्षमा के आश्चर्य कर्म पर चकित होते हुए मनन करें। हमारे अंदर प्रवृत्ति है क्षमा को हल्के में लेने की। कवि हेनरी हेन ने एक बार कहा, डियो मे पेडोनेरा सेट सन मेटियर। परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे, यह उनका काम है। कुछ भी सच्चाई से परे नहीं है। पाप की कीमत बहुत बड़ी है। 16:38। बहुत सी चीजें जिन्हें हमने पुराने नियम में पढ़ा है, हमें भयानक रीति से चौंका देती है। किंतु शब्द भयानक का अर्थ है विस्मय से भरा होना। भयानक की एक डिक्शनरी परिभाषा है योग्य होना या गहरा सम्मान पाना या सम्मान युक्त भय या आश्चर्य, एकमेव आकर्षित करने वाला, ऐश्वर्य कारक।
इस लेखांश की भाषा पाप की गंभीरता को दिखाती है, इसकी कीमत और इसके प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया। परमेश्वर क्रोधित हुए। उदाहरण के लिए, परमेश्वर निरंतर कुड़कुड़ाने से खुश नहीं होते हैं। पाप को प्रायश्चित की आवश्यकता थी, 16 का 46। छुटकारे की आवश्यकता थी, 18 का 15 से 16। लहू के छिड़काए जाने की आवश्यकता थी। लेवियों की महायाजक व्यवस्था को बनाना आवश्यक था ताकि यीशु के लिए रास्ते को तैयार किया जा सके। महायाजक जिनका लहू छिड़का गया और हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए जिसने प्रायश्चित किया। इब्रानियों 4 का 14, 12 का 24, 2 का 17। जब तक आप पाप की गंभीरता को नहीं समझ लेते हैं और पुराने नियम का इतिहास जो कि पाप की क्षमा ग्रहण करने में कठिनाई और जटिलता को दिखाता है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की क्षमा कितनी अद्भुत, आश्चर्यकारक और महान है। क्षमा अपने आप नहीं मिल गई, लेकिन यीशु ने इसे संभव बनाया। जैसे ही आप इस बात पर मनन करते हैं कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है, वैसे ही आपको आश्चर्य और विस्मय से भर जाना चाहिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मैं जान सकता हूं कि मुझे क्षमा मिल चुकी है। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के समय में जी रहा हूं। आपका धन्यवाद क्योंकि यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से मेरा जीवन बदल गया है और यह विश्व बदल गया है। होने दीजिए कि संपूर्ण विश्व की आंखें खुल जाएं इन उल्लेखनीय घटनाओं को आश्चर्य और विस्मय के साथ देखने के लिए। लूका 5:17 से 26। हमेशा अपने मित्रों को यीशु के पास लेकर आना आसान बात नहीं है। इसमें निरंतरता की आवश्यकता पड़ेगी और बॉक्स के बाहर सोचना पड़ेगा या इस मामले में छत के ऊपर। आज का वचन और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। लूका 5 का 17।